तो यहाँ पे बताना चाहता है मी एंड द इकोलॉजी बीच, मैं और इकोलॉजी, यानी कि मैं और इस पर्यावरण, उस वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, इनके बारे में हमें जानना है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे एक ऐसा लड़का, एक छोटा सा लड़का, एक यंग बॉय, यह एक प्रयास अपने तरफ से करने की कोशिश करता है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजी के फेवर में वर्क कर सकें। इवन उसके पास टाइम नहीं होता है, उसके बावजूद भी वह लोगों को यह सूचना देने का काम करता है कि हमारे लिए इकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है और इकोलॉजी से हम कैसे कनेक्टेड हैं, किस तरह से हम इकोलॉजी को हम अपने तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी लेना है। यानी कि मी एंड द इकोलॉजी बीच। यहाँ पे जो चैप्टर जिन्होंने लिखा है वो लिखे है जॉन लॉक्स ने। अब हम जॉन लॉक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले चैप्टर में भी हम लोग जाने थे और बताए हुए थे आपको कि हर चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उस राइटर के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं और साथ ही साथ जो आपके जो राइटर होंगे उनके बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज भी आपको चाहिए होती है। जानते हैं जॉन लॉक्स के बारे में कुछ क्या खास है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जॉन लॉक्स क्या कहते हैं कि जो प्रेजेंट लेसन है, जो यहाँ पे उपस्थित जो लेसन है, जिस चैप्टर का नाम मी एंड द इकोलॉजी बीच है, जिस चैप्टर का नाम मी एंड इकोलॉजी बीच है, ये क्या करता है? ब्रिंग्स आउट, ये हमें प्रकट करता है। देखिए ऐसे वर्ड्स को हम लोग अंडरलाइन करते चलेंगे, इस वर्ड को हम लेते चलेंगे, ब्रिंग्स और आपके ये आउट, ब्रिंग्स आउट, ब्रिंग्स आउट, ये ऐसे ऐसे वर्ड है जिन वर्ड को हमें जरूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों, इन वर्ड्स को हम लोग डिनोट करते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे। तो कह रहा है मी एंड इकोलॉजी बीट ब्रिंग्स आउट हाउ द, ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, लाना, सामने लाना, दिखाना या सामने प्रकट करना, प्रदर्शित करना, ठीक है। तो यह ब्रिंग आउट होता है। तो क्या करता है कि यह कहता है आपको कि मी एंड इकोलॉजी बीट ब्रिंग्स आउट हाउ द इशूज ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरी बॉडीज कंसर्न एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। क्या कह रहा है कि यह बतलाना चाहता है, यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहता है क्या कि यह जो इशू है, यह जो मामला है प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने का, सुरक्षा देने का, एंड सेविंग इकोलॉजी और वातावरण को सुरक्षा देने का, जो इकोलॉजी को, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का, जो सुरक्षा देने का जो काम है, इज एवरीबॉडी कंसर्न, यह हर एक व्यक्ति से जुड़ा है, हर व्यक्ति से संदर्भित है, एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, लेकिन यह जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यह सभी से जुड़ा हुआ है, हर बॉडीज से, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी बॉडीज, कोई भी व्यक्ति इनसे रिलेटेड कोई वर्क नहीं करना चाहता। सभी के मन में विचार है और सभी को ये जानते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को बेहतर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए कोई रेडी नहीं है, उसके पक्ष में कोई वर्क नहीं करता है। प्रीच दूसरों को देता है, दूसरों को भाषण जरूर देता है कि ये काम करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन खुद उसके लिए आगे बढ़कर काम करने से डरता है, काम नहीं करता उसके लिए। तो वही क्या कहता है, अगली लाइन में क्लियर कर दिया है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में प्रीच करना, भाषण देना, लोगों को सुनाना, बताना, इज इजी, यह आसान है। कह रहा है प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, अर्थात कि लोगों को इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों को बताना क्या है, आसान है, बट लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। अबाइड बाई, ये अबाइड बाई आपका फ्रेजल वर्ड है, इससे हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अबाइड बाई का मतलब क्या होता है कि किसी रूल्स को पालन करना, फॉलो करना, पालन करना या फॉलो करना, आड़ा समझ में। तो ये पालन करना, तो क्या कह रहा है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, यह आसान है। प्रीचिंग करना अर्थात इकोलॉजी के बारे में भाषण देना आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन।
लेकिन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के जो रूल्स है उसको पालन करना, उसको मानना, यह सबके लिए क्या है, डिफिकल्ट है। मतलब कहना चाहता है कि भाषण हर कोई देता है, यह सूचना हर कोई देता है कि यह अच्छा चीज़ है, हमें इन चीज़ों को मानना चाहिए, लेकिन इनके लिए काम करने वाले बहुत कम लोग हैं जो इनको फॉलो करते हो, इनको पालन करते हो। तो ये चाहते हैं, जॉन लॉक चाहते हैं कि यह जो डिफिकल्ट पार्ट है इसको सभी कोई करे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया भाई? कि इन्होंने क्लियर कर दिया कि यह जो आपका इकोलॉजी बीट है, इकोलॉजी के बारे में प्रिजर्वेशन की जो बात है वह एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि एवरीबॉडी से कंसर्न है, हर आदमी से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से यह केस आपका क्या है, जुड़ा हुआ है, ये बताना चाहता है। क्लियर है? चलिए अब आगे जान लेते हैं कि ये क्वेश्चंस में क्या करना चाहता है, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, नीचे कह रहा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। तो नीचे दिया गया है, आपको इसको क्या करना है, देखना है, और देखने के बाद क्या करना है, नीचे देखने के बाद बिलो दिया गया, देखिए उसे, एंड डिस्कस, और डिस्कस कीजिए क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी जो क्वेश्चन है उनको आप फॉलो करते हुए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पहले में क्या जरूरत है, पहले हमें इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या दे रहा है आपका, क्या देखना है वो देखिए, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। इस पिक्चर पे क्या कह रहा है, पहला कह रहा है सेव द अर्थ। यह एक बैनर है, अर्थात ये एक बैनर पोस्टर है, और पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है, सेव द अर्थ। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई आपका पोस्टर लेके घूम रहा है और लोगों से बताने की कोशिश कर रहा है कि सेव अर्थ, पृथ्वी बचाओ। दूसरे पोस्टर है, एक और पोस्टर है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ों को बचाइए, पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को बचाओ। अब इस तरह से क्या हो गया कि ये हमें क्या कर रहा है, बचाने की आपको दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लेके घूम रहे लोग, सेव वाटर, किसे बचाओ भाई, पानी को बचाओ, पानी को बचाओ। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, इस फोटो में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां हैं, सभी के हाथ में पोस्टर है, बैनर है, और इस बैनर के माध्यम से इकोलॉजी के पार्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई कह रहा है अर्थ बचाओ, तो कोई कह रहा है पेड़ पौधों को बचाओ, तो कोई कह रहा है पानी को बचाओ। हम लोगों ने इस आपके फोटो में हमने यह ऑब्जर्वेशन किया। अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन दे रहा है उस क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द स्लोगन्स, व्हाट आर द, कह रहा है व्हाट आर द स्लोगन, कह रहा है व्हाट आर द स्लोगन रीड आउट अलाउड। जोर जोर से लोग किस स्लोगन को चिल्ला रहा है, तो क्या स्लोगन को चिल्ला रहा है भाई, पहला कह रहा है कि अर्थ बचाओ, यानी पृथ्वी को बचाओ। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई हमारे ट्री को बचा लो। उसके बाद क्या कह रहा है कि वाटर को सेव करो, वाटर बचाओ। तो स्लोगन क्या कह रहे हैं, सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर, यही स्लोगन है जी। कह रहे वाटर स्लोगन, तो नारे क्या हमारा, सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर, यही लोग चिल्ला के कह रहे हैं। उसके बाद क्या, वाई आर दीज स्लोगन डिस्प्लेड, ये जो नारे हैं दिखाए क्यों जा रहा है, तो भाई दिखाए क्यों जा रहा है, यह क्या कर रहा है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को यह अवेयर करना चाहते हैं, लोगों को यह बताना चाहते हैं क्या कि यह अर्थ को सेव करना, ट्री को सेव करना, वाटर को सेव करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को क्लियर करना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या आपका, उसके बाद क्या कहता है आपको, डू यू लाइक दिस स्लोगन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू लाइक दिस स्लोगन, क्या आपको लगता है कि यह स्लोगन जो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो सीधी सी बात है, यह हमारे अर्थ के बारे में बात कर रहा है, हमारे ट्री को बचाने की बात कर रहा है, वाटर को बचा रहा है, तो बेसिक सी बात है कि हमें अच्छा तो लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस वी लाइक दिस स्लोगन, हाँ मैं इन नारों को पसंद करता हूँ। और क्या पूछ रहा है भाई, तो क्यों भाई, क्योंकि हम इस अर्थ पे रहते हैं, तो इस अर्थ को सेव करना हमारी जिम्मेवारी है। इस चीज का हम यूज करते हैं,
तो ट्री को सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाटर को हम यूज करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग कि टू सेव अर्थ, ट्री एंड वाटर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सभी हमारी जिम्मेवारी है कि इन सबों को बचाए। एवरीबॉडी इज कंसर्न, यह हर किसी से जुड़ा हुआ चीज है, इसलिए वी शुड ट्राई टू सेव दिस। इसलिए हम सभी को ये ट्राई करना चाहिए कि इसे सेव करें। किसे? पृथ्वी को बचाए, पेड़ों को बचाए और साथ ही साथ क्या, पानी को बचाने की कोशिश करें। उसके बाद आगे की घटना में अगर देखना चाहे तो क्या कह रहा है, हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन, आपने कभी ऐसे नारे देखे हैं और पार्टिसिपेटेड, और कभी पार्टिसिपेट किया है इन एनी सेमिनार, किसी सेमिनार में, या फिर इकोलॉजी प्रिजर्वेशन और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन यानी इकोलॉजी को बचाने के लिए जो सेमिनार होते हैं, लोगों की मीटिंग होती है, क्या कभी आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, या आपने इस तरह से आपने कभी दिखाया है, कभी कभी आपने देखा है? तो आपका क्या आंसर होगा, आप इसे खुद बता सकते हैं कि आपने ऐसा देखा है कि नहीं। अगर देखा है तो लिखेंगे क्या, यस यस आई हैव डिस्प्लेड सच स्लोगन, और हमने पार्टिसिपेट भी किया, यस कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो नो लिख सकते हैं। जनरली आप आंसर कभी भी एग्जाम में दीजिएगा तो हमेशा पॉजिटिव सेंस के साथ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करता है, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आंसर आपका ज़्यादातर यस में ही होना चाहिए। तो आप इसका लिखेंगे यस कि आपने पार्टिसिपेट भी किया है और ऐसे स्लोगन्स भी दिखाए हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी 4 क्वेश्चन है, आपको कुछ भी रटने, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब इजीली आपको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे याद रहेगा आपको कि स्लोगन्स कौन दिखा रहे हैं, सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर। उसके बाद ये स्लोगन्स, वाई दिस स्लोगन डिस्प्लेड, ये स्लोगन क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अवेयर कर सके कि अर्थ, ट्री और वाटर जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या, डू यू लाइक दिस स्लोगन, हाँ भाई यस, मतलब कि इस स्लोगन्स को हम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपकी सभी की जिम्मेवारी बनती, एवरीबॉडी इज कंसर्न है कि हमें अर्थ, ट्रीज और साथ ही साथ क्या, आपके वाटर को सेव करना चाहिए। इवन वाटर को ही नहीं, इनके अलावा जितने भी इकोलॉजी के पास है हमें सभी को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर को, इस चैप्टर में क्या करना चाहता है। कह रहा है कि श्योर, निश्चित रूप से, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। निश्चित रूप से इट इज हार्ड, यह कठिन काम है, टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, उन लोगों को ढूंढना, उन लोगों से मिलना जो इकोलॉजी के लिए काम करते हैं, जो इकोलॉजी में काम करते हैं, उन लोगों को ढूंढना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। लेकिन क्या, एवरीबॉडी, हर कोई, इज इन फेवर ऑफ इट, लेकिन क्या है कि एवरीबॉडी, हर कोई, इज इन फेवर ऑफ इट, सभी कोई इस फेवर में रहते हैं। फेवर ऑफ, फेवर ऑफ यह भी आपका फ्रेजल वर्ड है, पक्ष लेना। फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है, पक्ष लेना या पक्ष में रहना, पक्ष लेना या पक्ष में रहना। तो फेवर ऑफ इट, सभी कोई इसके फेवर में, किसके फेवर में है कि इकोलॉजी के लिए हमें काम करना चाहिए, इसके फेवर में सब कोई है। बट लेकिन nobody wants to do anything about it, सभी कोई फेवर में है तो इकोलॉजी को सेव करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में एनीथिंग टू डू, nobody wants, कोई नहीं चाहता, wants to do anything, कुछ भी करने को अबाउट इट, यानी इकोलॉजी की प्रिजर्वेशन के लिए कोई भी कुछ करना नहीं चाहता। फेवर में सभी कोई है लेकिन इनके लिए काम कोई भी करना नहीं चाहता। क्या कहता है, एट लीस्ट, कम से कम, यह भी फ्रेजल वर्ड है, इसे नोट कर लीजिए। एट लीस्ट, कम से कम, आई एम डूइंग, मैं तो कर रहा हूँ। ये कहना चाहता है जो राइटर है, जो नरेटेड है, अपने आप को इस रूप में डिनोट कर रहा है कि और कोई करे चाहे नहीं करे, मैं तो वर्क कर रहा हूँ, मैं आपके इकोलॉजी के लिए काम तो कर रहा हूँ, मैं इकोलॉजी से रिलेटेड काम तो कर रहा हूँ। और क्या, समथिंग, कह रहा है आई एम डूइंग समथिंग गोइंग अराउंड
टेलिंग पीपल, मैं चारों तरफ जाता हूँ, एंड टेलिंग पीपल, और लोगों को इन बातों से अवगत कराता हूँ, लोगों को कहता हूँ व्हाट दे शुड डू, कि उन लोगों को करना क्या चाहिए, क्या करना जरूरी है। बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक, ठीक है, लेकिन ये सारे काम जो मैं करता हूँ, अ लॉट ऑफ बैक टॉक लिख लीजिए, ये भी फ्रेजर वर्ड है। अ लॉट ऑफ भी लिख लीजिए। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में, ठीक है। और एक और वर्ड देखने को मिलता है आपको अ लॉट ऑफ के साथ ही लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और एक प्लूरल फॉर्म में। लॉट्स ऑफ मतलब एक निश्चित संख्या में अधिकता की बात हो, और अ लॉट ऑफ आपके ये भी बड़ी संख्या में प्रचुर मात्रा की बात करता है। उसके बाद एक वर्ड होता है बैक टॉक। बैक टॉक मतलब कि किसी के पीछे में बातें करना, आप मुंह पीछे बातें करना, इसे हम लोग कहते हैं बैक टॉक। तो ये कह रहा है बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन ये जो मैं करता हूँ ना, इसके पीछे में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मैं जब यह काम करता हूँ तब पीछे में लोग मेरी बारे में बहुत भलाई बुराई बातें करते हैं। ये हमेशा ऐसी बातें देखी जाती है कि जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो पीछे में बोलने वाले लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उसी तरह से ये बताना चाहता है बट ऑल आई गेट इन इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन इन कामों के कारण मुझे पीछे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, या मेरे बारे में बहुत कुछ बातें की जाती है। क्या बातें की जाती है भाई? कह रहा है आई हैव दिस पेपर रूट, मैंने क्या अपनाया है? मैंने पेपर रूट अपनाया है, यानी कागजी दौड़, कागजी रास्ता मैंने अपनाया है। कागजी रास्ता का मतलब क्या? देखो, एक होता है कि आपका मीडिया जो होता है, एक होता है प्रिंट मीडिया, और एक होता है जो डिजिटल मीडिया है। तो ये प्रिंट मीडिया का, जैसे कि आपका पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से जो किया जाता है वो प्रिंट मीडिया में आता है। तो ये पेपर रूट से ये लोगों को बताने की कोशिश या जानकारी देने की कोशिश करता है। क्या कहता है ये कि माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, मेरे पिताजी जब एक छोटे बच्चे थे, यह बताना चाहता है अपने बारे में। कह रहे मेरे पिताजी जब एक किड थे, जब एक बच्चे थे, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। तो क्या कह रहा है? सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, तब उन्होंने मुझे क्या किया था? गेट वन लास्ट ईयर, तब मुझे आखिरी समय में मुझे बताया था, या मुझे ये दिया था, या पेपर रूट हमें बताया था इन्होंने, मेरे पिताजी ने, ठीक है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इससे, इसके अर्थात की इकोलॉजी के बारे में, एंड माई होमवर्क और मेरे गृह कार्य के बीच, आई हार्डली हैव टाइम, यानी इन दोनों कामों के अलावा मेरे पास हार्डली ही समय मिलता है। हार्डली का मतलब होता है, हार्डली जहाँ पे वर्ड हो ध्यान रखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली, इस तरह के जहाँ पे भी वर्ड है ना, रेयरली, ऐसे वर्ड जहाँ कहीं भी है ना, सीधा समझिएगा कि इसमें नोट नहीं दिया है, लेकिन सारे वर्ड यह एक निगेटिव सेंस देता है। सारे वर्ड न के बराबर काम करता है, ठीक है। यानी कि हार्डली हैव टाइम का मतलब मेरे पास न के बराबर समय, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। यह देखने से वर्ड पॉजिटिव है, लेकिन मीनिंग हमेशा इसका क्या होता है? निगेटिव सेंस में जाता है। तो कह रहा है आई हार्डली हैव टाइम, मतलब मेरे इकोलॉजी के बारे में काम और होमवर्क के बीच शायद ही मुझे कभी समय मिल पाता हो। फॉर प्लेइंग बॉल, मुझे खेल खेलने के लिए, बॉल खेलने के लिए, एंड स्टफ और अन्य कामों के लिए। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कभी कभी तो मुझे कुछ इनिंग्स, कुछ पल ही मिल पाते हैं कि हम खेलें या कुछ अन्य कामों को करें। हम अपने होमवर्क और इन इकोलॉजी के बारे में काम और लोगों को सूचना देने में हमारी सारी समय निकल जाती है। यह कौन कहता है? जॉन लॉक्स, ठीक है। कह रहा है बट एनी हाउ, लेकिन कैसे भी, ऑन सैटरडे, कह रहा है लेकिन किसी भी तरह सैटरडे को, व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन गुड वर्क, जब मैं गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, मतलब जब भी मैं सैटरडे को खाली होता हूँ या बचता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क, मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लेता हूँ।
किसके लिए? इकोलॉजी के लिए। ठीक है, पुट इन, देखिए ध्यान से, ये भी फ्रेजल वर्ड है, पुट इन। पुट इन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को रख लेना, अब अपने पास एकत्रित कर लेना, या कोई भी चीज कर लेना, कोई भी चीज अपना लेना, ठीक है, धारण कर लेना, ठीक है, पुट इन। ये सब वर्ड जो बीच में फ्रेजल वर्ड होते हैं ना, अगर इस पे आपका कमांड हो जाएगा ना, तो इंग्लिश के एग्जाम के लिए काफी बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो पुट इन ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। ठीक है, जब भी समय मिलता है कुछ ना कुछ मैं इकोलॉजी के लिए अच्छा काम कर लेता हूँ, यानी कि आपका सैटरडे को ही। कह रहा है लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे मैंने पिछले ही सैटरडे मॉर्निंग में यह इकोलॉजी के लिए मैंने काम किया था। क्या किया था भाई? इट वॉज गुड कलेक्टिंग डे, ये मेरे लिए काफी अच्छा सहानुभूति या काफी अच्छे काम देने वाला दिन था। कैसे? इट हैड जस्ट टर्न ए स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड। क्या कह रहा है? इट हैड जस्ट टर्न। देखिए ध्यान रखिएगा कि सैटरडे को कलेक्ट करने का काम भी करता है, पेपर वर्क जो करता है यह कलेक्ट करने का काम भी करता है। कौन? वेस्टेज आइटम को। किस आइटम को? वेस्ट आइटम को। वेस्ट आइटम में जैसे क्या हो जाएगा आपका? न्यूज़पेपर्स हो जाएंगे, न्यूज़पेपर्स हो जाएंगे, इन सभी आइटम्स को कलेक्ट करने का भी ये काम करते हैं। कह रहा है इट हैड जस्ट टर्न्ड ए स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड। कह रहा है इट हैड जस्ट टर्न्ड ए स्प्रिंग, मेरे लिए तो मानो बसंत आ गया है ना जी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, मुझे बहुत सारे लोग बाहर ही मिल गए। मतलब ये लोगों को सूचना देना चाहता है, लोगों को समझाना चाहता है, और एक से बहुत सारे लोग मिल जाए तो इसके लिए तो बसंत, इसके लिए तो बाहर ही आ गई ना जी। यानी टर्न स्प्रिंग, टर्न स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब हो जाना कि बाहर आ जाना। ऐसे ऐसे वर्ड आपको याद रखना चाहिए। बाहर आ जाना, बाहर आना का मतलब समझ रहे हैं? खुशियों का पल आ जाना, बाहर आ जाना, टर्न स्प्रिंग। ठीक है, तो कह रहे मेरे लिए बाहर ही आ गया। अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, बहुत सारे लोग मुझे बाहर मिल गए। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं कहाँ गया भाई? विलियम्स के घर गया, मिस्टर विलियम के घर गया। एज यूजल, जैसा कि मैं जाया करता था, एज यूजल ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम। जैसा कि ये बहाना करते थे, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। जैसा कि ये बहाना करते थे क्या? कि वह घर पर नहीं है। ये हमेशा बहाना करते थे, जब भी मैं उनके घर जाता था तो ये क्या करते थे? एक प्रिटेंड करते थे, बहाना करते थे कि यह डिनोट कर सके कि वह घर पर अवेलेबल नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिव्स इन द बैक यार्ड, लेकिन मैंने उन्हें देखा था कि बैक यार्ड में, अपने पीछे के आंगन में, आपके बाग में क्या कर रहे थे? वह पत्तियों को जला रहे थे। सो ही इज स्टक, इसलिए उनको बड़ी आहट महसूस हुई। ठीक है, ही पेज मी एंड आई टेल हिम, ही पेज मी, उन्होंने मुझे दिया, वो मुझे चुकता किए, जो भी सामान मैं कलेक्ट करने के लिए जाता हूं उनके बदले मुझे दिया। आई टेल हिम, और मैंने उनसे कहा, क्या कहा? यू शुड नॉट बर्न दीज लिव्स, और मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे समय दिया और मैंने उनसे क्या कहा? यू शुड नॉट बर्न दीज लिव्स, आपको इन पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। इट्स बैड, यह बुरा चीज है, यह गलत चीज है। फॉर एयर, हवा के लिए गलत है। क्यों गलत है भाई? जब आप पत्ते जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, जब ये CO2 निकलेगा तो वायुमंडल को क्या करेगा? पॉल्यूट करेगा। तो यह पॉल्यूशन करेगा तो हमें क्या हो गया? इनडायरेक्टली हमें हानि पहुंचाएगी। मतलब क्या कह रहा है? कि यह एयर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको क्या नहीं करना चाहिए? इट इज बैड फॉर एयर, यह हवा के लिए अच्छा नहीं है, आपको क्या नहीं करना चाहिए? यू शुड नॉट बर्न दीज लिव्स, इन पत्तियों को आपको जलाना नहीं चाहिए। बैड इकोलॉजी, नॉट फॉर बैड ओनली फॉर एयर, ऑल्सो बैड फॉर इकोलॉजी, यह एयर के लिए, यह इकोलॉजी के लिए भी बुरा है। ठीक है, इसलिए क्या कहता है? कि इन सब के लिए यह बुरा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहता है आपको? उसके बाद क्या कहना चाहता है? उसके बाद क्या कह रहा है? यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू,
जैसा मैं करता हूँ वैसा क्या करना चाहिए, आपको इन लीव्स का, इन पत्तियों का एक कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए, एक ढेर बनाना चाहिए, और उनसे आपको क्या करना चाहिए, कंपोस्ट बनाना चाहिए, जैविक खाद बनाना चाहिए। आपको जलाना नहीं चाहिए, उससे आपको क्या करना चाहिए, कंपोस्ट अर्थात कि जैविक खाद बनाना चाहिए, जैविक खाद बनाना चाहिए। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, उसमें क्या कर सकते थे आप, पत्तियों को रख सकते थे, जो आपके वेस्टेज, जो आपके गार्बेज वाले मटेरियल है उनको रख सकते थे, अन्य जो स्टफ है उनको भी रख सकते थे, इन सबको इकट्ठा करके उसमें रख सकते थे, और रख के क्या बना लेते आप, रख के बना लेते कंपोस्ट, रख के क्या बनाते, कंपोस्ट बनाते। और यह कंपोस्ट क्या हो जाता, इससे दो दो फायदे हो जाते, एक तो आपका जैविक खाद तैयार हो जाता, और दूसरा बेनिफिट हो जाता कि आपका वायु प्रदूषित नहीं होता। ये दो फायदे हो जाते। और क्या, गुड फॉर द गार्डन, और साथ ही साथ यह आपके गार्डन के लिए, आपका जो गार्डन है, बगीचा है, उनके लिए भी अच्छा हो जाता। जब कंपोस्ट बनता तो ऑब्वियसली सी बात है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स आपके पेड़ पौधों को मिल जाते हैं, तो यह गार्डन के लिए भी अच्छा हो जाता। तो आपको ये करना चाहिए, आप जो जला रहे हैं जलाना नहीं चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, नरेटर कह रहे हैं विलियम्स को, विलियम्स को कह रहे हैं, मिस्टर विलियम को, कि आपको ये जलाना नहीं चाहिए। तो देखिए विलियम्स क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं, he does not agree और hang his head in shame। क्या हुआ, पहला नंबर बात तो वह इनके बात से सहमत नहीं हुआ, यानी कि जॉन जो बात कह रहे हैं इन बातों से सहमत नहीं हुआ, और हैंग हिज हेड इन shame, और क्या, और ना ही इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने अपना आपका सर से सर ही झुकाया। क्या कह रहा है, दैट कंपोस्ट, उल्टे क्या कह रहा हो, देखिए, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब, यह जो कंपोस्ट बनाने वाला काम है ना, ये आपका काम है, एट होम, यह आपके घर का काम है, आप कीजिए, जिम इजंट इट, ठीक है, ये जिम जो जिम ये आपका काम है, इजंट इट है ना, जिम यह आपका काम है ना, इजंट इट जो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है यह आपका क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग जब वाक्य के लास्ट में लगता है तो इसका अर्थ जो होता है न से डिनोट होता है, किससे डिनोट होता है, न से, यानी कि यह आपका काम है ना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यस आई से प्राउडली, तो मैंने भी गर्व से कह दिया, जिम ने भी गर्व से कह दिया कि हाँ भाई ये मेरा काम है। विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट विच आई डू, कह रहा है यस आई से प्राउडली। देखिए विलियम फिर कह रहा है, हाँ आई से प्राउडली, मैं गर्व से कह रहा हूँ, विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट, मैं इस कंपोस्ट के साथ, इस आइडिया को मैं शॉक करता हूँ, इस आइडिया से मैं अचंभित हूँ, और मैं इन कामों से, अर्थात कि कंपोस्ट बनाने वाला जो काम है, इन कामों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। विच आई डू, यानी कि जो मैं करता हूँ वही करूँगा। तो करता क्या भाई, कि यह लीव्स को बर्न करता है, यह पत्तियों को जला देता है, यह बर्न कर देता है। तो कह रहा है कि मैं गर्व से कहता हूँ, मैं जो काम करता हूँ वही करूँगा, और मैं तुम्हारे काम से नफरत करता हूँ, मैं कंपोस्ट बनाने के काम से भी नफरत करता हूँ, मैं कंपोस्ट बनाने का काम भी नहीं करूँगा। उसके बाद क्या कह रहा है, मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। क्या कह रहा है मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं कि वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, आपको इनसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी, डोंट यू टेक अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर का मतलब होता है थोड़ा सा भी, इसका मतलब होता है थोड़ा सा भी। ऐसे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा तो इंग्लिश पढ़ने का मजा ही बढ़ जाएगा, ठीक है। वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, इससे आपको थोड़ा सा भी परेशानी ना होना चाहिए, विद इट, मैं जो ये काम कर रहा हूँ इनसे आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होना चाहिए। पुट एनफ डॉट ऑन टॉप ईच लेयर, कह रहा है पुट एनफ डॉट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, कह रहा है इनसे
आपका जो डर्ट है, जो गंदगी है, उसके ऊपरी लेयर पे जाके बैठ रहा है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मैं जो जला रहा हूँ इनके वजह से CO2 निकल रहा है, या फिर कोई आपके पार्टिकल्स निकल रहा है जिनके वजह से आपका क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स निकल रहा है, इनसे आपको क्या होना चाहिए, कोई परेशानी थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई परेशानी नहीं है ना आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, देन वी वुड नॉट हैव दीज नोज पॉल्यूशन। हमें क्या करना है, इससे कंपोस्ट बनाकर हम इसे नोज पॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। क्यों भाई, जब ये कंपोस्ट बनेगा तो थोड़ा सा स्मेल तो निकलेगा, स्मेल जब निकलेगा तो कौन सा पोल्यूशन होगा, नोज पोल्यूशन तो होगा ही होगा, लोगों को सांस लेने में परेशानी तो होगा ही होगा। तो यह आपको कह रहा है नोज पोल्यूशन की बात। नोज पोल्यूशन का मतलब है स्मेल, और स्मेल का मतलब है कि जब कंपोस्ट बनाएंगे तो आपके जो लीव्स होंगे, या जब लीव्स बर्न होना शुरू, सॉरी माफ कीजिएगा, जब ये क्या होगा, या जब लीव्स होगा, यह जब सड़ना और गलना शुरू हो जाएगा, जब डिकम्पोज होना शुरू होगा तो कंपोस्ट बनेगा, और जैसे जैसे डिकम्पोज होगा वैसे वैसे स्मेल निकलेंगे, और स्मेल होंगे तो नोज पोल्यूशन होगा। घर के पास होगा तो घर में रहने वाले या आसपास लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये कौन कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं आपके कौन, ये कहना चाहते हैं मिस्टर विलियम्स। और क्या कह रहे हैं, हु आई से, यू मीन नोज पोल्यूशन, नो ही सेज, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। हु, तो देखिए वो क्या कह रहा है, आपका जिम कह रहा है, जिम कह रहा हो, ऐसा नहीं है। आई से, यू मीन नॉइज पोल्यूशन, यानी कि आपका मतलब है कि नॉइज पोल्यूशन होगा, तो कह रहा है कि नॉइज पोल्यूशन होगा, यानी कि जिम को लग रहा है कि ये नॉइज पोल्यूशन का बात कर रहा है, तो जिम कह रहा है कि हो, इससे नॉइज पोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, आपका जिम कह रहा है। तो देखिए विलियम्स का क्या रिप्लाई दे रहा है कि नहीं भाई नहीं, नो ही सेज, आई मीन, वो कहा, कौन कहा, विलियम कह रहा है, ही सेज का मतलब विलियम, मिस्टर विलियम कह रहा है, ही सेज वो कहा, आई मीन मेरा मतलब, योर कंपोस्ट, जो आप खाद बनाएंगे, स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, सिर्फ मेरे ही घर पे नहीं, आसपास की जितनी भी गलियां हैं, आसपास के जितने क्षेत्र हैं, सभी को यह क्या करेगा, प्रदूषित करेगा, सभी जगह परेशान करेगा, तो आपको इसके वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। ये कौन कहना चाहते हैं, मिस्टर विलियम। इसलिए हम क्या करेंगे, ये काम हम करेंगे ही नहीं। कौन बोल रहे हैं, मिस्टर विलियम कह रहे हैं। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि इन क्वेश्चन का आंसर ट्रू और फॉल्स में देना है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि आपका एक लड़का है जिम, ठीक है, और यह जिम लड़का क्या करता है, मुख्य रूप से आपका दो कामों में बिजी रहता है। एक तो आपका HW होमवर्क में बिजी रहता है, और दूसरा नंबर जब भी टाइम मिलता है तो ये इकोलॉजी का कुछ करता है। इकोलॉजी के लिए क्या काम करता है कि ये लोगों को प्रीच करता है, लोगों को जाकर समझाता है। क्या समझाता है भाई, कि इकोलॉजी को हमें क्या करना चाहिए, इकोलॉजी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, इकोलॉजी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, ये बात समझाता है। जब ये दो बातें आपका हो जाता है कि इकोलॉजी को प्रिजर्व करना चाहिए, और इन्हीं दौरान यह किन के पास जाता है, मिस्टर विलियम के पास जाता है, और मिस्टर विलियम से जाता है तो मिस्टर विलियम जनरली इनसे मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे वह जाता है वो उसे देख लेता है कि अपने बैकयार्ड में क्या कर रहे हो, अपने पतियों को, यानी गार्डन के जो पतिया थे उनको जला रहे होते हैं। अब जलाने के बाद जब जाता है उनसे मिलने के लिए, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ये जो लीव्स को बर्न कर रहे हैं इसको जलाइए नहीं, इनसे क्या बनाइए, कंपोस्ट बनाइए। लेकिन विलियम इनके बातों से एग्री नहीं होते, कहते हैं कंपोस्ट बनाने से नोज पोल्यूशन होगा, यानी प्रदूषण आपका फैलेगी, जिससे दुर्गंध निकलेंगे, इनसे प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम कंपोस्ट बनाने का काम नहीं करेंगे। यह जिम, यह तुम्हारा काम है, तुम करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं मिस्टर विलियम इस काम को नहीं करूंगा। अभी तक हमने इतनी घटनाओं को जानने की कोशिश करी। अब इनके आधार पे ही आपका क्वेश्चन है। सिर्फ इतने से डायग्राम में अभी जितना पढ़े हैं उतनी सारी घटना को हमने शामिल कर दिया। अब इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो ट्रू फॉल्स को बिल्कुल इजीली सॉल्व आप कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। क्या कह रहा है, प्लीज इजली गेट कॉन्विंस्ड बाय जिम,
क्या कह रहा है कि पीपल जो है क्या इजिली गेट कॉन्विंस्ड बाई जिम, क्या जिम से लोग आसानी से आपका क्या हो रहा है, कॉन्विंस हो जा रहा है, विश्वस्त हो जा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। जिम को गया समझाने के लिए तो ये बेचारा समझा ही नहीं, इनके साथ एग्री नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। यानी कि इनका आंसर हो जाएगा क्या? नो। क्या नो हो जाएगा? यानी कि जिम से लोग इजिली कन्विंस नहीं होते हैं। नो, इट इज नॉट इजिली कन्विंस्ड बाई जिम, या जनरली जिम से लोग कन्विंस्ड नहीं होते हैं। उसके बाद पहला का आंसर नो हो जाएगा। नो का मतलब हो जाएगा कि यह आपका स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा इसका? एफ। दूसरे में बात करते हैं, कह रहा है ही यूजेज पेपर रूट, और पेपर रूट का सहारा लेता है टू कन्विंस द पीपल। बिल्कुल सही बात है, वो पेपर रूट का ही तो सहारा ले रहा है, तो यह बिल्कुल ट्रू बात है। यह रोज दिन आपका सैटरडे को क्या करता है, इकट्ठा करने जाता है ना जी गार्बेज, और उसी में आपको लोगों को आपको सूचना देता है, तो यह मैटर क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। थर्ड नंबर क्या कह रहा? ही गिव्स सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। कह रहा है कि वो जो भी सलाह देता है वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अरे भाई, ये पैसे तो ले नहीं रहा है जिम, किसी को इकोलॉजी के बताने के लिए पैसे ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। तो ये कह रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बताता है लोगों को, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ट्रू बात है। तो सबको फ्री में बताता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बताता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आपने जितना पढ़ा है इजिली आंसर कर सकते हैं, सिर्फ आपको चैप्टर को आपको केयरफुली देखना है। मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज हाउस। अब देखिए पूछ रहा है कि विलियम अपने घर पे था। जनरली तो वो बहाना करता था कि घर पे नहीं है, लेकिन क्या हुआ था इस बार इन्होंने देख लिया था कि बैकवर्ड में क्या कर रहा है, वो पत्तियों को जला रहे थे, तो उस कंडीशन में इन्होंने देख लिया था, तो उन्हें मिलना पड़ा। तो सही बात है कि मिस्टर विलियम जो था वो घर पे ही था, तो इसी स्टेटमेंट भी सही होगा। तो सही के लिए हमें क्या लगाना है? ट्रू लगाना है, अर्थात कि ट्रू हो गया। क्लियर है? अब आखिरी क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, क्या कह रहा है? पीपल लिसेंड टू जिम, पीपल जिम की बातें सुनते हैं ग्लैडली, खुशी पूर्वक, फॉर ही वाज एन इको फ्रेंडली बॉय। क्या लोग इनको खुशी पूर्वक सुनते हैं, क्या इनसे बातों को कन्विंस होने की कोशिश करते हैं कि यह इकोलॉजी के बारे में कुछ कह रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? अब बताइए, खुशी होने की अगर बात होती तो जो मिस्टर विलियम है यह खुश हुआ रहता। बताइए क्या मिस्टर विलियम खुश हुआ? क्या मिस्टर विलियम खुश हुआ था? क्या मिस्टर विलियम खुश हुआ है? क्या नहीं हुआ है खुश? तो कह रहा है कि आपको ये क्या करना चाहता है कि लोग इनसे ग्लैडली अर्थात खुशी पूर्वक सुनने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये इकोलॉजी के बारे में जो बताता है वह खुशी पूर्वक तो कोई सुनता नहीं है, इन्हें झेलता है। झेलता है का मतलब क्या हो गया कि यह आपका खुशी पूर्वक जब नहीं सुनता है और ये कह रहा है कि खुशी पूर्वक सुन रहा है, मतलब कि यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। गलत स्टेटमेंट का मतलब हो जाएगा फॉल्स। मतलब क्या होगा? यह स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं। यह स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है सबको? तो ये 5 क्वेश्चन थे हमने, जिससे हमने इजीली समझ गया। ऐसा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगी अभी तक, फिर हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।